हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, आज का दिन आपने दिया परमेश्वर, ताकि हम इस दिन को जी सके प्रभु। और आज वो दिन है प्रभु जिस दिन हम सब इकट्ठे होते हैं प्रभु, और आपके भवन में आपकी आराधना को मिलकर करने पाते हैं प्रभु, और आपके वचन को सुनने और सुनाने पाते हैं परमेश्वर। इस समय वचन का समय है प्रभु जी। आज के वचन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हम में से होकर बात करें प्रभु, और जो इस समय के अनुसार हमें जरूरत है परमेश्वर, उस वचन को प्रभु हमें दीजिए परमेश्वर। जितने लोग सुनते हैं प्रभु, यहाँ पे हैं, हाजिर हैं या ऑनलाइन सुनते हैं परमेश्वर, उन सबको ब्लेस करें प्रभु। उनको बुद्धि मिले, उनको समझ मिले परमेश्वर, ताकि वो इस वचन को सुने और समझें प्रभु जी। और हम जो जगत के अंत के समय में जी रहे हैं परमेश्वर, हम अपने जीवनों को सुधारें, हम अपने चाल चलन को परखें परमेश्वर। हम उस रिलेशन को, उस संबंध को जो आपके साथ है प्रभु, उसको हम दृढ़ करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप हमारी गवाही कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह के बीच में 29 अध्याय उसके 11 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। कहता, जो कल्पनाएं, ये परमेश्वर का वचन है, कहता यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर पिता की वाणी है, उस परमेश्वर की वाणी है जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने इस आसमान को बनाया, जिसने हमें बनाया, जो पूरी दुनिया को संभालते हैं, उस परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारे को अपनी नीड्स होती हैं, अपनी जरूरतें होती हैं। हम में से कुछ लोग प्रभु से चंगाई लेने के लिए यीशु मसीह के पास आए। हम में से कुछ लोगों के पास शांति नहीं है, वो शांति लेने के लिए प्रभु के पास आए। किसी का बिजनेस नहीं चलता, किसी के घर में लड़ाई झगड़े हैं, और वो उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रभु के पास आए हैं। हम सब कोई ना कोई वजह से प्रभु के पास आए, और जब हम प्रभु के पास आ चुके हैं तो हमने ये जान लिया है कि यीशु मसीह सच्चे और अद्वैत परमेश्वर हैं। यीशु मसीह सच्चे और अनंत परमेश्वर हैं। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई चट्टान नहीं, हमारे परमेश्वर के समान कोई भी मजबूत चट्टान है ही नहीं। और जब हमने जान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, तो हमने ये भी जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए छुटकारे को हासिल किया। जब हम अपने पुरखाओं की गलतियों के कारण पाप में पड़ गए, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर परमेश्वर की हजूरी में जब चाहें तब जा सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर अपने पापों से छुटकारा भी पा सकते हैं। व्यवस्था ये मांग करती है कि जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा। यहेजकेल उसके 18:4 में लिखा गया, कहता पिता का प्राण मेरा है और पुत्र का प्राण भी मेरा है, जो प्राणी पाप करेगा वो मार दिया जाएगा। रोमियो 6:23 में लिखा गया, कहता पाप की मजदूरी तो मौत है। जो प्राणी पाप करता है उसको एक मजदूरी मिलती है, वो मौत है। लेकिन ये परमेश्वर का वरदान है, ये परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी बख्शिश है कि हम प्रभु यीशु मसीह में उस पाप की मजदूरी जो मौत है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। शारीरिक मौत हर एक के ऊपर आएगी, हर एक को इस शरीर को कभी ना कभी छोड़कर जाना है। लेकिन हम जाकर जहां पे लेखा देना है और जहां पे हमारी आनंदता ठहराई जाएगी, उसके बारे में हमें अभी विचार करना बहुत जरूरी है। आज हमें ये चुनना है कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे या हम संसार की सेवा करेंगे। आज हमें ये चुनना है कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे या हम परमेश्वर के विरोध में चलेंगे। आज ही हमें चुनना है कि हमारी आनंदता स्वर्ग में होगी या हम नरक में पाए जाएंगे। जितनी देर हम इस शरीर में हैं तब तक हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ गए यानी कि मर गए, उस दिन कुछ भी नहीं बदलेगा। उस दिन हम कुछ भी नहीं बदल सकते। बहुत सारे लोग ये कहते हैं और हमें बोलते हैं कि आप हमारे अजीज के लिए प्रार्थना करो जो मर गया।
कि उसकी आत्मा को शांति मिले, परमेश्वर की हजूरी में वो पाया जाए, स्वर्ग में वो पाया जाए। मेरे प्रियो, हमारे पास जवाब नहीं होता उस समय उनको कुछ कहने के लिए, क्योंकि बाइबल ये बताती है जब इंसान मरता है तो उसके काम उसके साथ जाते हैं, और वो काम ही डिसाइड करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाना है या हमें नरक में जाना है। आज हम बदल सकते हैं, आज हम अपनी अनंतता को बदल सकते हैं, आज हम अपने कामों के द्वारा अपने चिरस्थायी जो जीवन है उसको हम बदल सकते हैं। और इसी विषय में हम देख रहे हैं यिर्मयाह उसका 18 अध्याय, इस पैसेज को मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा एक वचन से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे परमेश्वर के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जैसे कुम्हार को मिट्टी के ऊपर हक है और वो उसका जो चाहे वो बर्तन बना सकता है, वैसे ही परमेश्वर को हमारे जीवनों के ऊपर पूरा हक है कि वो जो चाहे हमारे साथ कर सकते हैं। पर एक बात जरूर है, परमेश्वर कुछ भी हमारे जीवन में हमारी मर्जी के बिना नहीं करते। जैसे ज्योति को बुलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। शाम को अंधेरा हो जाता है, हमें लाइट को जलाने के लिए स्विच को ऑन करना पड़ता है। ज्योति को बुलाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, वैसे ही परमेश्वर को बुलाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। प्रकाशित वाक्य उसके 2:20 में लिखा गया, कहता यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दिल के द्वार के ऊपर खड़ा खटखटाता हूं। दिल का दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से खुलता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं दिल के द्वार के ऊपर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई उस दरवाजे को खोलेगा, यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर ऐसा करेगा, तो मैं भीतर आऊंगा और उसके दिल में वास करूंगा। लूका में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कहता अंदर की चीजों को दान कर दो, तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ उसको निकाल दो और उसको दे दो, दान कर दो, जिसके है उसको दे दो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। आज हमें जरूरत है कि हम अपने दिल को साफ करें, अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस से भर लें, और फिर परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु जो बर्तन आप मुझे बनाना चाहते हैं आप मुझे बनाएं प्रभु। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु में बहुत अच्छी चाल चले लेकिन फिर गिर गए। बहुत अच्छा प्रार्थना का जीवन था लेकिन अब नहीं है। बहुत अच्छा हम बाइबल के बारे में जानते थे, पढ़ते थे, लोगों को वचन सुनाते थे, लेकिन आज हमारे अंदर वो आग नहीं है। आज हम ठंडे हो चुके हैं। पर लेकिन घबराना नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है, कहता कुम्हार चाक के ऊपर जो बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया, और फिर कुम्हार ने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका एक नया बर्तन बना दिया। मेरे प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के हाथ में, मिट्टी की नाई हाथ में है। परमेश्वर ने हमें कुछ बनाना चाहा लेकिन हम बिगड़ गए, हम गिर गए। घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर अपनी बुद्धि से हमें फिर से एक नया बर्तन बनाने की क्षमता रखते हैं, पर जरूरत है कि हम उसकी अधीनगी में आए, हम अपने आप को उसके हाथ के अधीन कर दें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर की अधीनगी में सौंप दें और प्रभु की हजूरी में जाएं और यशायाह की तरह प्रार्थना करें कि प्रभु मैं यहां पर हाजिर हूं, परमेश्वर आप मुझे भेजें। मैं आपकी हजूरी में हाजिर हूं परमेश्वर, जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं आप कीजिए। यीशु मसीह की प्रार्थना को अपनी प्रार्थना बनाएं, प्रभु मेरी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। जैसा आप मेरे साथ चाहते हैं वैसा ही कीजिए प्रभु। कुछ भी वो नहीं जो मैं चाहता हूं वो पूरा ना हो, बल्कि जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में पूरा हो। अगर हम गिर चुके हैं, हम बड़े अच्छे प्रार्थना में थे, बहुत अच्छा वचन को पढ़ते थे, लेकिन आज हम वैसा नहीं कर पाते, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें मन फिराने की जरूरत है।
हमें लौटने की जरूरत है। आज हम फिर जाएं, आज हम लौट आए परमेश्वर के पास। बाइबल कहती है लौट आने और शांत रहने में हमारा बल है। लौट आने और शांत रहने में हमारा बल है। हम लौट आए परमेश्वर के पास, परमेश्वर हमारी ओर है। आगे लिखा इसी वचन में 18 अध्याय के 7 वचन से पढ़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने ये शपथ खाई हो, ये बात कही हो, अपनी बुराई से फिर जाएं, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। परमेश्वर यहाँ पे साफ कहते यदि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई जाति ऐसी है जिसके विषय में मैंने ये सोच लिया कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं इसको ढा दूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, कहता यदि वो जाति या वो व्यक्ति अपनी बुरे चाल से फिर जाएं, मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें, तो कहते मैं अपने इस फैसले को बदल लूंगा। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाले हैं, हमारा परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है यदि मैंने किसी के नाश करने की युक्ति भी बनाई है, यदि वो फिर जाएंगे, पछताएंगे, तौबा करेंगे, अपने बुरी चाल को छोड़ देंगे, तो मैं अपने इस फैसले को बदल लूंगा। अगले वचन में परमेश्वर ऐसा ही फिर से कहते यदि मैंने किसी जाति या किसी व्यक्ति के विषय में ऐसा वायदा किया है कि मैं उसको बसाऊंगा, मैं उसको रोपूंगा, तब यदि वो काम करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है या मेरी बात को ना माने, तो जो भलाई करने के विषय में मैंने कहा है मैं पछताऊंगा। यानी कि यदि परमेश्वर ने हमारे साथ कोई वायदा किया, किसी भविष्यवक्ता ने हमारे लिए अच्छी भविष्यवाणी की है कि हमें परमेश्वर बढ़ाएंगे, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे, हम देश देश में घूमेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन हम वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, तब ये हमारे जीवन में कभी भी पूरा नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस समय हम अंत के दिनों में हैं और आज हमें जरूरत है हम वो काम करें जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। आज हम उन कामों को छोड़ दें जो परमेश्वर की दृष्टि में घिनौना है। ऐसे काम करने वाले यहोवा के राज्य के अधिकारी कभी ना होंगे, ये बाइबल कहती है। हमें मन फिराने की जरूरत है, हमें लौट आने की जरूरत है। यदि हम प्रभु के साथ अच्छे रिलेशन में नहीं है, तो आज वो दिन है जिस दिन आज हम प्रभु की हजूरी में जाकर कह सकते हैं पिता मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे फिर से मौका दीजिए ताकि मैं आपके साथ अपने रिलेशन को सही कर सकूं। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं मसीही वाली नहीं है। हमारी प्रायोरिटी प्रभु के वचन को मानना नहीं है। मेरे प्रियो, आज हमें उनको बदलना है। परमेश्वर आज कहते हैं तुम अपने बुरे मार्ग से फिरो। यीशु मसीह ने मत्ती 4:17 में पहले शब्द, पहला प्रचार यही किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। रोमियो 12:2 में लिखा कहता है इस संसार के जैसे ना बनो। आज हम या तो संसार को चुन सकते हैं या हम परमेश्वर को चुन सकते हैं। चॉइस हमारी है। जैसे यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना तो नित्य यहोवा ही की प्रशंसा करेंगे, नित्य यहोवा ही की उपासना करेंगे। आज हमारा भी अंगीकार होना चाहिए कि मैं और मेरा घराना हम सदैव यहोवा ही के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के पीछे चलेंगे। आज हमें परमेश्वर के चरणों में आना है, आज हमें रिपेंट करना है, आज हमें माफी मांगनी है और परमेश्वर के योग्य बर्तन हमें बनना है। हमें कूड़ादान नहीं बनना, हमें कचरा नहीं बनना, हमें परमेश्वर के योग्य आने वाला बर्तन बनना है, जो परमेश्वर के भवन में रहे, जो परमेश्वर के भवन की महिमा को बढ़ाए। आज हमें परमेश्वर की हजूरी में आना है और सच्चा पश्चाताप करना है। बाइबल कहती है अपने कामों के ऊपर नजर डाल,
हमारे काम परखे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम। भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसका 1 से 4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे दाऊद जब वो पाप में गिरा तो वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाता है। और दाऊद जो परमेश्वर का एक बहुत ही अच्छा आराधक था, वो परमेश्वर के सामने पाप क्षमा की प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से दाऊद परमेश्वर की हजूरी में जाता है, ये दाऊद की स्टार्टिंग प्रेयर नहीं है। दाऊद राजा बन गया, दाऊद को परमेश्वर ने ऐश्वर्य और विभव से सुशोभित कर दिया। उसके बाद जब दाऊद पाप में गिर गया, ये उसकी तब की प्रार्थना है। वो फिर से प्रभु से अनुग्रह मांगता है। वो फिर से परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मेरे अपराध को अपनी दया के अनुसार मिटा दे, मुझे धोकर मेरे अधर्म को भली भांति दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आज हम मसीह में होने के बाद भी कुछ ऐसी बातों को अपने अंदर रखे हुए हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो परमेश्वर को भाता है। हम वचन को पढ़ते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम संडे चर्च भी जाते हैं, हम अपने टाइम दशमांश जो हमारा बनता है वो भी प्रभु के भवन में देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रह जाता है जो हमारी प्रार्थना प्रभु के चरणों में नहीं पहुंचती। उनमें से एक बात यह भी है कि हमारे काम, क्या हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या अपने मुंह के द्वारा, अपने सुनने के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं? या हमने अपने अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर शैतान को सौंप दिया है? रोमियो में प्रभु का सेवक लिखता है, कहता अपने शारीरिक अंगों को अधर्म के हथियार बनाकर अंधकार को, शैतान को ना सौंपो, बल्कि अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। आज हमारी आंखें क्या देखती हैं, हमारे कान क्या सुनते हैं, हमारी बुद्धि किन विचारों को करती है, वो सब बातें बहुत मायने रखती हैं। परमेश्वर हमें प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं और भविष्य की आशा रखना सिखाते हैं। शैतान हमें पास्ट के पाप याद दिलाता है, पीछे क्या हुआ, और उन पापों को याद करवाने के द्वारा वो हमारे अंदर एक गिल्टीनेस को रखता है, जिससे हम अपने आप को गिल्टी फील करते हैं और प्रभु में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन प्रभु कहते हैं जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब वो सब नई हो चुकी हैं। अब हमें पुरानी बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। वो पाप जो हमने किए, हमने प्रभु की क्षमा मांग ली, वो खत्म हो गए, वो धुल चुके हैं प्रभु के नाम में। अब हमें उनके लिए दोबारा अपने आप को दुख देना वो सही नहीं है। शैतान हमें पास्ट में जीना सिखाता है, भूतकाल में जीना सिखाता है, लेकिन परमेश्वर हमें प्रेजेंट में जीना सिखाते हैं और परमेश्वर हमें भविष्य की आशा रखना सिखाते हैं। आज हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास करना है, शैतान के झूठ के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना। मेरे प्रियो, जब आज हम पश्चाताप के विषय में बात कर रहे हैं, हमें प्रभु के लिए एक योग्य बर्तन बनना है, और वो हम तभी बन सकते हैं जब सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में होगा, जब हम सच्चा मन फिराव अपने जीवन में लेकर आएंगे। और उसमें ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए रोना,
अपने अपराधों के लिए परमेश्वर की हजूरी में रोना और प्रभु से माफी मांगना और दुखी होना। मैंने पाप किया है, ये इसलिए दुखी नहीं हूं, मैंने पाप करके परमेश्वर के मन को दुखाया, मैंने पाप करके परमेश्वर के नियम को तोड़ा है, इसलिए दुखी होना। पाप करके तो बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं। किसी से मर्डर हो जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो भी दुखी है। किसी से चोरी होगी, अगर तो नहीं पकड़ा गया तो खुश है, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो वो दुखी है, क्योंकि उसको अब सजा मिलेगी। पाप करके दुखी होना ही काफी नहीं है। पाप करने के द्वारा हमने परमेश्वर के मन को दुखाया, परमेश्वर के नियम को तोड़ा है, इस बात से दुखी होना ये जरूरी है। ये मन फिराव है, ये मन फिराव है, ये पश्चाताप है परमेश्वर की हजूरी में। और नीति वचन में लिखा गया है 28 अध्याय उसके 13 वचन में, जो पश्चाताप की अगली सीढ़ी है, अपनी किसी भी बात को परमेश्वर के सामने ना छिपाएं। जो है सो है, चाहे आपकी बड़ी गलती है, चाहे छोटी गलती है, चाहे वो एक ऐसी गलती है जो हम किसी को बता सकते हैं, चाहे वो एक ऐसी गलती है हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई नहीं जानता सिवाय हमारे, उसको भी परमेश्वर के सामने मानना और उसको छोड़ना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। नीति वचन 28:13 में लिखा गया, कहता जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को पूरा करते हैं, फिर भी ब्लेसिंग उनके जीवन में नहीं है, आशीष को हम उनके जीवन में नहीं देखते। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हो सकता है हमने किसी अपराध को छिपा के रखा हुआ है। हो सकता है अब भी कुछ ऐसा है जिसको हमने नहीं छोड़ा, अब भी कुछ ऐसा है जो हमें यीशु मसीह से ज्यादा प्रिय लगता है। यहाँ पे वचन कहता है जो अपने अपराध को छिपा कर रखता है, जो अपनी गलती को परमेश्वर के सामने नहीं मानता, उसका काम कभी सफल नहीं होता। जितना मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी पैसा इन्वेस्ट कर ले, जितना मर्जी समय उसको दे दे, वो काम कभी सफल नहीं होगा। हाँ, बहुत दफा आप बहुत सारे अधर्मी व्यक्तियों को एकदम से बढ़ता हुआ देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर का वचन ये कहता मैं अधर्मी के खेत के पास से गुजरा तो वो लहलहाता था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस आता हूं तो क्या देखता हूं, वहां पे कुछ भी नहीं है। आप अधर्मी को एकदम से ऊपर जाते हुए जरूर देखोगे, लेकिन वो स्थिर नहीं रहने वाला, वो नीचे जरूर गिर जाएगा, क्योंकि वो अधर्मी है। लेकिन धर्मी व्यक्ति हमेशा ऊपर 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 और ऊपर ही जाने वाले हैं। आमीन। अपने अपराध को परमेश्वर के सामने मान लेना और उसको छोड़ देना हमारे जीवन में परमेश्वर की दया को लेकर आता है, और हमारे काम इसके द्वारा सफल होते हैं, हमारा बिजनेस इसके द्वारा सफल होता है, हमारी नौकरियां इसके द्वारा सफल होती हैं, जब हम अपने अपराध को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। पश्चाताप में ये बात बहुत जरूरी है, अपने पाप के लिए सत्यवादी होना, अपने पाप को मान लेना, कोई भी क्यों ना हो, कुछ भी ऐसा हो, चाहे शर्मिंदगी भरा पाप हो, प्रभु के सामने उसके लिए रोना, प्रभु के सामने उसके लिए रोना। मेरे प्रियो, इस समय ऐसा विपत्ति का समय है, हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारे साथ अगले दिन क्या होगा। ये समय है परमेश्वर की हजूरी में जाना, उसके सामने बैठना, उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, प्रभु से उसके आत्मा का अभिषेक हासिल करना और अपने कामों को प्रभु के वचन के अनुसार जांचना। 14 वचन कहता है जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपने मन को कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, जो अपने मन को कठोर करते हैं, जो अपने अपराध को प्रभु के सामने नहीं मानते, वो विपत्ति में पड़ जाते हैं। अगर आज हम विपत्तियों से निकलना चाहते हैं, हम मुश्किलों से निकलना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह के चरणों में आना है
और उसके आगे अपने पापों के लिए माफी मांगनी है और अपने कामों को सुधारना है। ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये रोज 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 का कार्य है। पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन यीशु मसीह की शक्ल और सूरत पर बदलते चले जा रहे हैं। हमें रोज 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 अपने जीवन में कार्य को करना है। संत पौलुस कहते हैं मैं प्रतिदिन मरता हूं, मैं प्रतिदिन अपने शरीर को मारता हूं, क्योंकि मेरा शरीर मुझे परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। मेरी शारीरिक इच्छाएं परमेश्वर की इच्छाओं को दबाती हैं, तो मैं शारीरिक इच्छाओं को मारता हूं ताकि परमेश्वर की मर्जी मुझ में पूरी हो सके। एक ही मर्जी पूरी हो सकती है, या हम परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी कर ले, या फिर हम अपनी मर्जी को अपने जीवन में पूरी कर ले। हम अपनी मर्जी को सिर्फ तब तक पूरा कर सकते हैं जब तक हम में जान है और जब तक हम जहान में हैं। मरने के बाद हमारी मर्जी पूरी नहीं होगी। मरने के बाद तो परमेश्वर की मर्जी चलनी है। तो क्यों ना अभी से परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में ले लें, क्यों ना अभी से ही हम परमेश्वर की मर्जी में जीना सीख जाएं। थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ संभव है। उसकी सामर्थ को हम अपने जीवन में लें। अगली पौड़ी जो आती है पश्चाताप में, वो ये है कि यदि हम किसी के देनदार हैं तो हम उसके पैसे को वापस करें। हम प्रभु के योग्य बर्तन तभी बन सकते हैं जब हम शुद्ध होंगे, जब हम पवित्र होंगे। तो उसमें एक बिंदु ये भी है कि यदि हमने किसी के पैसे को मारा है तो हमें उसके पैसे को वापस करना है। लूका उसके 19 अध्याय के 8 वचन में सक्कई नाम का एक टैक्स कलेक्टर, एक चुंगी लेने वाला, यहाँ पे स्टोरी लिखी गई। सक्कई जो नाटा था, छोटे कद का था, वो प्रभु को देखना चाहता था और वो प्रभु को देखने के लिए गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसके अंदर एक प्यास थी कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। और जब यीशु मसीह वहां से गुजरे तो जक्कई को बोलने लगे, हे जक्कई नीचे उतर आ, झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। वो खुशी के मारे यीशु मसीह को अपने घर ले गया। और जब यीशु मसीह उसके घर में जाते हैं तो उसका मन पश्चाताप से भर जाता है और वो कहता है कि परमेश्वर, मैं अपनी आधी संपत्ति को कंगालों में बांट दूंगा, और यदि मैंने किसी का अन्याय करके कुछ भी ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना वापस करता हूं। पश्चाताप में ये बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपने मन को फिराते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। यदि हमने किसी के पैसे को देना है तो हमें उसको देना ही है। यदि आपके पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम आप उस व्यक्ति के पास जाकर मेल मिलाप करें, उससे बात करें कि हे भाई, मैंने तुझसे पैसे लिए थे, मैं तेरे पैसे को दे दूंगा, मुझे समय चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मैं किश्तों में या फिर कुछ समय के बाद तुझे वो पैसे वापस लौटा दूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है। और यदि हमने किसी से पैसा लेना है तो उसके लिए बाइबल ये कहती है, जब तुझसे कोई मांगे, जब तू उसे देता है तो ना पाने की आशा से उसको उधार दे। इस तरीके से तुझे उधार देना है कि तेरे पास वो पैसा कभी वापस आने वाला नहीं है। ये प्रभु का नियम है। यदि हमें किसी का लौटाना है तो हमें वो लौटाना ही है। यदि हमें किसी को देना है तो वो इस आशा से देना है कि वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। वो प्रभु ने क्यों ऐसे लिखा? वो इसीलिए लिखा कि यदि हम इस आशा से देंगे कि वो पैसा हमारे पास कभी वापस नहीं आएगा तो हमारा मन कभी भी उस पैसे के ऊपर नहीं लगा रहेगा। वो व्यक्ति कभी भी हमारे मन में नहीं होगा कि मैंने उससे लेना है, मैंने उससे लेना है, मैंने उससे लेना है। ऐसा हमारे मन में कभी नहीं होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, ना पाने की इच्छा से तू दूसरे को दे। और यदि हम किसी की भलाई कर सकते हैं तो हमें उसकी भलाई को जरूर करना है, क्योंकि प्रभु का वचन याकूब में कहता है
यदि तू भलाई करना जानता है और तू नहीं करता तो तेरे लिए ये पाप है। यदि हम किसी का भला करना जानते हैं और हम कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया और हम भला नहीं करते, तो ये हमारे लिए पाप है। और हमें पापी नहीं बनना, हमें पापी नहीं बनना, हमें प्रभु के धार्मिक लोग बनना है, हमें प्रभु के पवित्र लोग बनना है, हमें प्रभु के शुद्ध किए हुए लोग बनना है। और आज हमें अपने संबंध को प्रभु के साथ सही करना है। आज चाहे हम अंदर से बुझ चुके हैं, हमें अपने आप को प्रभु की संगति में रखकर, पवित्र आत्मा की हजूरी में रखकर अपने अंदर की लौ को फिर से जला लेना है। हमें अपने आप को ठंडा नहीं होने देना। प्रभु का वचन कहता है कि ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ऐसा हमारे साथ ना हो मेरे प्रियो। हमें प्रभु के लिए हमेशा सरगर्म रहना है, हमें प्रभु के लिए हमेशा प्रज्वलित रहना है। और परमेश्वर हमारे साथ हैं, वो हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करते हैं, वो हमारी हर एक कमजोरी में हमारे सहायक होते हैं। परमेश्वर के विषय में लिखा वो हमारे लिए सहायक है, वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है, वो अति सहज से मिलने वाली सहायता है। और पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं ताकि वो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ खड़े हो सके। जिन बातों में हम कमजोर पड़ जाते हैं उन बातों में वो हमारे को साहस दे सके, बल दे सके। हमें कमजोर नहीं पड़ना। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह उसके 18 अध्याय में, यदि मैंने किसी की हानि की योजना बनाई है, यदि मैंने किसी को नाश करने के लिए सोचा है, यदि वो अपने मन को फिरा ले तो मैं भी अपने इस फैसले को बदल लूंगा। यदि मैंने किसी को आशीष देने के लिए सोचा है, यदि मैंने किसी को बढ़ाने के लिए फैसला किया है, यदि वो काम कर जाए जो मेरी दृष्टि में बुरा है, तो मैं अपने इस फैसले को बदल लूंगा। हमारा सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के हाथ को हिला सकता है। हमारा सच्चा पश्चाताप परमेश्वर से वो काम करवा सकता है जो और कोई चीज नहीं करवा सकती। रोना काफी नहीं है, पूरी दुनिया रो रही है। आंसू बहाना काफी नहीं है, पूरी दुनिया आंसू बहाती है। गिड़गिड़ाना काफी नहीं है, पूरी दुनिया गिड़गिड़ा रही है इस समय। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास राशन नहीं है, बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, बहुत सारे लोगों को लाइलाज बीमारी है। वो रोते हैं, परिवार वाले रोते हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो हल नहीं है। लेकिन परमेश्वर की हजूरी में आकर रोना, परमेश्वर की हजूरी में आकर गिड़गिड़ाना और इस बात को मान लेना कि परमेश्वर मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया, मैंने तेरे ही मन को दुखाया है, तेरे ही वचनों को प्रभु मैंने तोड़ा है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। ये बात मायने रखती है, ये बात परमेश्वर की हजूरी में उत्तम गिनी जाती है। रोना काफी नहीं है, पूरी दुनिया रोती है, लेकिन परमेश्वर के चरणों में आकर रोना वो आपके लिए उत्तम है। प्रार्थना में अपने आंसुओं को बहाना वो उत्तम है, वो बड़ी बात है, उसको हमें अपने जीवन में लेना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आज हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें चुन लिया है। जब हम गिर भी जाते हैं तो परमेश्वर आप हमें फिर से उठाते हैं। आपका वचन कहता है धर्मी चाहे 7 बार गिर जाए वो तो भी उठ खड़ा होता है। धन्यवाद हो प्रभु, आप में हमारे लिए एक जीवित आशा है, एक जिंदा उम्मीद हम आपके अंदर पाते हैं। हमारा भविष्य आपके हाथ में सुरक्षित है, हमारा भविष्य यीशु के लहू में सुरक्षित है। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आज प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। मैं उन लोगों के लिए खास प्रार्थना करता प्रभु जिन्होंने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है, जो अपने पहले स्थान से गिर गए प्रभु,
आज वो सच्चे पश्चाताप के द्वारा फिर से तेरे चरणों में आए प्रभु, फिर से वो पहले प्यार में लौटे परमेश्वर। उनके अंदर जो एक आग है ठंडी पड़ चुकी है, वो फिर से प्रज्वलित हो जाए और फिर से वो व्यक्ति आपके साथ अपने संबंध को दृढ़ करे परमेश्वर। We love you Lord। हम आपको प्यार करते हैं परमेश्वर, हम आपको प्यार करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे पहले प्यार किया और अपनी जान को हमारे लिए दिया है प्रभु। इस समय परमेश्वर हम इस दुनिया की स्थिति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, अपने भारत के लिए भी प्रभु आप दया करें परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है परमेश्वर। इस दुनिया ने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया था, इस दुनिया ने सच्चे परमेश्वर को त्याग दिया था, और इस समय परमेश्वर आप दुनिया को एहसास दिला रहे हैं कि सच्चा जीवित परमेश्वर केवल मैं हूं। इस समय वो लोग जिनका घमंड उनके पैसे पे था वो टूट गया। इस समय जो लोगों का घमंड इस बात पे था कि हम अच्छी कंट्रीज में रहते हैं, ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहां की हेल्थ सबसे ऊपर है, उन लोगों का घमंड टूट गया प्रभु। इस समय वही बचाया जा रहा है जो आपके ऊपर भरोसा रखता है प्रभु। हमारा भरोसा आपके ऊपर हमेशा 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 बना रहे और हम आप ही की ओर ताकते रहें परमेश्वर। इस समय जो लोग जरूरत में है प्रभु, किसी को काम की जरूरत है, किसी को राशन की जरूरत है, किसी को मेडिसिन की जरूरत है प्रभु, उन सब की जरूरतें प्रभु यीशु तेरे नाम से पूरी हो। हर एक जन जान ले कि आप ही परमेश्वर हैं। हम अपनी कलीसिया के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी, फादर्स हार्ट फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। ये कलीसिया प्रभु आप में दृढ़ बनी रहे प्रभु, हर एक की जरूरत यीशु आपके नाम से पूरी हो प्रभु, और हर एक व्यक्ति प्रार्थना में, वचन में, पवित्रता में हमेशा बढ़ता चला चले। हम लॉकडाउन के बाद फिर से मिले एक बढ़ती हुई कलीसिया के रूप में प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हम अगले संडे फिर मिलेंगे, प्रभु की महिमा को करेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक ऐसे ही ऑनलाइन हम मिलते रहेंगे। खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, प्रभु की शांति में बने रहें। हम सब आपको बहुत मिस करते हैं और प्रतिदिन आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।